एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि झारखंड में पुलिस बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द झारखंड में बम्पर बहाली होगी पुलिसों की। और उसी के मद्देनज़र मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि सिलेबस क्या होगा इस बार जो आएगी झारखंड पुलिस बहाली, उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम का तमाम चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में बताएं। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा कि जो झारखंड पुलिस की बहाली प्रक्रिया आने वाली है या फिर ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें सही तरीके से आप पूरी डिटेल में समझ में आए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी जो नियमावली बनाई गई है झारखंड में उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि वे यूपी के हैं या फिर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल बिहार के हैं, तो क्या वे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता दूँ कि यदि आप झारखंड के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप SC ST OBC कैटेगरी या EWS से आते हैं, तो आप कहीं से भी 10-12 पास किए हों आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाते हैं। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, झारखंड के ही हैं और आपने झारखंड से 10वीं और 12वीं पास नहीं किया है, तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म भर नहीं पाएंगे आप। और आपको साथ ही में बताना चाहता हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और अपने झारखंड में EWS का रिजर्वेशन ले रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि नई नियमावली के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होगी उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगी, यानी कि मेंस एग्ज़ाम होगी। इस बार PT और मेंस नहीं होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 3 पेपर होंगे। यहीं वहीं आपको एक और मैं बात बता दूं कि लगातार विद्यार्थियों के द्वारा कहा जा रहा था कि पहले दौड़ होगी या फिर एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी एक्साइज दरोगा का नियमावली जारी किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो हो सकता है कि आने वाले पुलिस बहाली प्रक्रिया में भी पहले एग्ज़ाम लिया जाए और उसके बाद फिर आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर में ही आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एक ही शिफ्ट में आपको तीनों पेपर लिया जाएगा। यहाँ पर जो पहला पेपर होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होगा। पेपर 2 आपको बता दूँ कि लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें टोटल 12 लैंग्वेज अभी फ़िलहाल नियमावली में जारी किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। और पेपर 3 जो होगा वो जनरल साइंस से होगा जिसमें आपको झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स रहेंगे, साइंस रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरे वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन तीनों ही पेपर के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। आपको बता दूं कि जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 का पेपर जो होगा वो चेक किया जाएगा। और यदि आप पेपर 1 में ही फेल कर जाते हैं, 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो फिर आपका दोनों पेपर 2 और पेपर 3 को चेक नहीं किया जाएगा और पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर 2 के लिए जो मैंने आपको बताया कि 12 लैंग्वेजेस को यहाँ पर इस बार ऐड किया गया है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 लैंग्वेजेस यहाँ दिया गया है जिसमें आपको उर्दू, उड़िया, बंगाली, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड्डू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचगन्या में से किसी एक भाषा को आपको परीक्षा विकल्प के आधार पर विद्यार्थी ले सकेंगे और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि जो नियमावली उसमें थोड़ा संशोधन करके हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा लगातार और विपक्ष के द्वारा भी लगातार मांग किया जा रहा है कि कम से कम हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। तो हो सकता है कि इस दोनों ही भाषा को यहाँ ऐड कर दिया जाए। अब आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 में जो सिलेबस है वो किस प्रकार से, एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर पेपर 1 जो है वो आपको मैंने पहले बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश से आपको टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हिंदी भाषा में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा और अंग्रेजी भाषा में भी सेम इक्वल रहेगा जो कि 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल इस प्रकार से आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पेपर 2 है वो जनजातीय भाषा से रिलेटेड आपको पेपर 2 रहेगा, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं पेपर 1 के बारे में बता देता हूँ। पेपर 1 में जो मैंने बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें जो भाषा ज्ञान का होगा उसमें आपको बता दूँ कि 60 मार्क्स का जो हिंदी होगा, 60 मार्क्स का हिंदी आएगा और 60 मार्क्स का आपको अंग्रेजी आएगा। लेकिन 60 मार्क्स में भी थोड़ा सा डिवाइड किया गया है जिसमें आपको बता दूँ कि हिंदी अनसीन पैसेज से 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपका 60 मार्क्स में 30 मार्क्स का आपको हिंदी में अनसीन पैसेज रहेगा, यानी कि आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर टिक करना है। आपको बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो 30 मार्क्स के होंगे वो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से 10 लेवल का व्याकरण पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी में भी होगा जिसमें आपको 30 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज से क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभी एक बार मैं आपको और बता दूं कि सभी जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको टेंशन यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पेपर 2 जो है उसमें आपको टोटल 12
भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना है, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आपको जो भी सूटेबल लगता है, जिसमें आप असहज फील करते हैं कि हाँ आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, उसी भाषा को आप चुनिएगा, और ताकि आपका जो एग्ज़ाम अच्छा जाए और फिर आप क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पर टोटल 12 है, जिसमें आपको उड़िया है, उर्दू है, बंगाली, संथाली, मुंडारी है, मुंडा है, हो, खड़िया, खुंडू, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी है और पंचकर्णिया है। इन तमाम लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को आपको लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर जो पहला लैंग्वेज है वो है कुरमाली भाषा है, जिसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस दिया गया है वो ज़्यादा वास्ट नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आप इससे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कुरमाली थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलेगा जब आप बुक लेंगे इसको पढ़ने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन आपको अगर आपको यह भाषा सहज लगता है और आप यही भाषा को बोलते हैं तो आप और समझ सकते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर व्याकरण से आपको क्वेश्चन रहेगा, जिसमें व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, क्रिया, अव्यय, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ जैसे क्वेश्चंस, इन तमाम व्याकरणों से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको लोक साहित्य से आपको बता दूं कि लोक साहित्य की परिभाषा क्या होती है। कुरमाली लोक कथा से क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लोक नाटक के या फिर गीत, जो कुरमाली के नाटक है यानी गीत है, उनसे क्वेश्चंस रहेंगे। आपका यहाँ बता दूं कि कविता जो कुरमाली के अंतर्गत आती है, उससे प्रवृत्तियाँ जो आएंगी उससे क्वेश्चंस रहेंगी। आपको साथ ही आज यहाँ पर बता दूँ कहानी जो होंगी, कुरमाली से संबंधित जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं अब तक लेखक के द्वारा, उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसे भी आपको पढ़ना होगा। और निबंध भी आपको पूछा जाएगा कुरमाली भाषा में। उसी प्रकार से हो में भी है, जिसमें आपको व्याकरण पूछा जाएगा, उसमें साहित्य भी पूछा जाएगा, इसमें भी आपको निबंध रहेगा, आपको नाटक रहेगा, कविता रहेगा और बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से खोटा भाषा है। आपको बता दूं कि खोटा भाषा एक ऐसा भाषा है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपको और कोई भी भाषा समझ में नहीं आता है तो आप खोटा भाषा भी ले सकते हैं हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी से ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता यह भाषा है, तो आप इसे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया तो। खोटा में भी आपको बता दूँ कि गद्य भाग रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध से संबंधित कहानी रहेगा, कहानी संग्रह रहेगा, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद पद्य खंड रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर कविता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े टफ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कविता से या फिर कहानी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें उनके लेखक कौन है, उनके राइटर कौन है, इनके बारे में भी डिटेल में पूछा जाता है। तो इससे आपको पढ़ना जरूरी है और अभी से पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। यहाँ पर खोटा में नाटक और साहित्य से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खोटा का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा वास्ट है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि खोटा इजी है, इसलिए इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बड़ा है। तो इससे आप देख करके सोच समझ करके ही चुनिएगा। नेक्स्ट है खड़िया। खड़िया में भी आपका व्याकरण से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा साहित्य से भी क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको कहानी आ जाता है, कविता आ जाता है, निबंध आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से खड़िया में भी आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पंचगणिया में भी सेम आपका ऊपर जैसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा उसी प्रकार से रहेगा। पंचगणिया में भी, संथाली में भी सेम आपका रहेगा। उड़िया में भी आपका सेम जितने भी व्याकरण होंगे या फिर साहित्य से क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपका नागपुरी भाषा है, जिसमें से आपको बता दूं नागपुरी भाषा में से भी आपको व्याकरण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुंडारी से भी सेम होगा आपका। बंगाली, फिर आपका कुडुक। आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, आप इसमें से देख करके भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और फिर अपने आप को आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड के बारे में जिसमें आपको मैं बता दूं कि पेपर थर्ड जो होगा वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिसमें आपको बता दूं पेपर थर्ड में जो आ जाते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सामान्य अध्ययन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता जाँच यानी कि आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड से संबंधित प्रश्न से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, लेकिन यहाँ पर आप इस डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय भाषा से पुस्तक किसने, कौन से पुस्तक को किसने लिखा है, राजधानी किसकी कौन सी है, मुद्रा क्या है, खेल खिलाड़ियों से जिस प्रकार से अभी फिलहाल ओलंपिक हुआ है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं अभी फिलहाल वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की भूगोल क्या है, संस्कृति क्या है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सामान्य अध्ययन में तमाम जो क्वेश्चन होते हैं वे बनते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर थर्ड में। आपको बता दूं कि जो पेपर थर्ड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट बनता है वो बनकर तैयार होता है और आप क्वालिफाई करते हैं। तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस बार और फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे पेपर थर्ड के लिए जो सामान्य अध्ययन का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो
बुक है वो आपको बता दूँ कि सामान्य ज्ञान के लिए जो लुसेंट का बुक आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप पूरे लुसेंट को एकदम एक्यूरेटली सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपका चांसेस है कि आप पूरी एक ही अटेम्प्ट में पुलिस बहाली प्रक्रिया को निकाल सकते हैं। तो आप मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लुसेंट को यहाँ पर पढ़ने के लिए प्रेफर करें, इसे खरीद लें। नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो आपने 10th में पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, यदि आप 10th तक अच्छे से पढ़ाई किए हैं साइंस का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और इसका भी एक लुसेंट का बुक आता है, उससे भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य गणित है, जो कि 10 लेवल का ही आएगा। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आता है, जिसमें आपको एक बुक भी आता है जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल का भी होता है। और फिर आपका, मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बता दूंगा आपको। क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो इसके बारे में, गणित के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वहीं आपको मैं बता दूं कि मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग के लिए भी पेपर आपके कुछ बुक आते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। रीजनिंग में जैसे कि आपका क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको तैयारी करके रखना होगा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर से नॉर्मल तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है और उसमें आपको जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहते हैं उसे देखना है और फिर यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो है आपको झारखंड से राज्य से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिए कि 10 लेवल का है तो यहाँ पर क्वेश्चन ईजी रहेंगे, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन रहेगा वो अच्छे खासे रहेंगे। और जो झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े टफ दिखते हैं। यहाँ पर झारखंड से संबंधित भूगोल क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, यहाँ पर कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ कौन से उद्योग लगाए गए हैं, कब लगाए गए हैं, किसके द्वारा लगाए गए हैं, यहाँ कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, कब हुए हैं, किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था, यहाँ की विकास योजनाएं क्या हैं। अभी झारखंड में बहुत सारी योजनाएं को जारी किया जा रहा है, तो उनके बारे में आपको जरूरी जानना है। और आपको 2020, 21, 19 के भी योजनाओं को जान करके रखना होगा क्योंकि इतने दिनों के अंतर्गत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ के खेल क्या है, यहाँ की खेल खिलाड़ी के बारे में आपको जानना है। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जानना आपको ज़रूरी है। तो मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के बारे में ही पूरी डिटेल से बता दिया है। पेपर 2 के बारे में एक चीज़ बताना और चाहता हूँ कि जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें भी आपको टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। उसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। मैं एक बार और आपको मैं बता दूँ कि सभी मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। हो सकता है इस बार चेंज किया जाए, लेकिन 3 मार्क्स के ही रहते हैं। और आपको यहाँ पर 1 मार्क्स नेगेटिव जाता है यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना प्रिपरेशन करके रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मेरे से मांग कर रहे थे कि सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया, तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपको और भी कंप्लेन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।